जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो की वैकेंसी के विषय में कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितने पदों पे आपकी यह वैकेंसी आएगी, सिलेबस क्या होगा इसका, और इसके साथ साथ इससे पहले जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसका फाइनल कट ऑफ क्या था। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन के विषय में कि आपका नोटिस कब तक जारी होगा। देखिए दोस्तों, अभी इसके नोटिफिकेशन में थोड़ा सा समय है। आप यह मान के चल सकते हैं सितंबर या फिर अक्टूबर के आसपास इसका नोटिस आ जाएगा, इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आप पूछेंगे कि इतनी जल्दी आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो इसकी भी एक वजह है। देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो आपकी ग्रुप डी की हो, चाहे सी की हो, स्टेनो की हो या फिर आर ओ ए आर ओ की हो, किसी में भी ज़्यादा समय नहीं मिलता। जब आपका नोटिफिकेशन मान लीजिए कि अक्टूबर मंथ में आएगा तो एक मंथ में आपका फॉर्म आवेदन होगा, आवेदन कराया जाएगा और उसके जस्ट एक मंथ बाद आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और उस समय सोचने के लिए भी समय नहीं मिलता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। और यदि आप सभी लोग इसमें सफलता हासिल करना चाहते हैं, इसमें सफल होना चाहते हैं, तो आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी होगी। ये तो कन्फर्म है कि आपकी वैकेंसी आएगी और यह भी कंफर्म है कि इस बार पदों की संख्या भी अच्छी खासी होने वाली है। हाल ही में आपने एक नोटिस देखा होगा जिसमें बताया गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे पद खाली हैं जिनका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा। प्रूफ के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये 2022 की वैकेंसी का पूरा इंपॉर्टेंट डेट है। अगर आप देखें तो इसका फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था वो 30/10/2022 से स्टार्ट हुआ था और इसका जो लास्ट डेट था वो आपका 13/11/2022 था। ठीक, ये आप डेट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। लेकिन जो इसका एग्ज़ाम होता है, आप देखिए 10 से 11 दिसंबर, यानी कि अगर आप देखिए नवंबर में आपका लास्ट डेट था और उसके एक मंथ बाद ही आपका दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया। इतना जल्दी इसमें एग्जाम होता है। और अगर आप सभी लोग पहले से पढ़ाई नहीं करेंगे तो एक मंथ में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो सकती। एक मंथ में आप यही नहीं सोच पाएंगे कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें। और उसके साथ साथ इसका जो पेपर होता है इसमें कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा हाई जाता है। अगर मैं अभी आपको कट ऑफ दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि इतना हाई कट ऑफ इसमें कैसे जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए अभी से यह वीडियो ज़रूरी था। और अगर आपको इसमें सफलता हासिल करनी है तो आप यह मान के चलेंगे कि अभी से आपको पढ़ाई करनी होगी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जो पूरी तरह से 6 मंथ में आपको फाइनल जॉब तक ले जाएगी। आपको 6 मंथ के अंदर अंदर ही जॉब मिल जाएगा। देखिए, इसमें आपका जो लास्ट डेट था वो 13/11/2022 था और उसके बाद अगर आप देखें दिसंबर में ही इसका एग्ज़ाम हो गया। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसका जो आंसर की आया था वो जनवरी में आया था और 19 जनवरी को ही आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। दिसंबर में एग्जाम होता है, जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाता है। तो इतनी तेज प्रोसेस इसमें होता है। उसके साथ साथ अगर आप देखिए तो नवंबर में आपका फॉर्म का लास्ट डेट था, दिसंबर में एग्जाम हुआ और आपका दिसंबर में एग्जाम होने के बाद जनवरी में ही आपका रिजल्ट आ गया। तो इतना तेज प्रोसेस होता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इसमें यदि आप जॉब चाहते हैं, इसमें अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको अभी से अपनी पढ़ाई शुरू करनी होगी। अब बात करते हैं कि इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी आती है, उसकी योग्यता क्या मांगी जाती है और उसके साथ साथ पदों की संख्या इस बार कितनी आ सकती है। देखिए, इसमें सबसे पहले बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी आती है कुल। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट जिसे ग्रुप सी कहते हैं, और एक आती है स्टेनो की वैकेंसी और एक आती है ग्रुप डी की वैकेंसी। तीनों वैकेंसी इस बार भी एक साथ आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के विषय में, यानी कि ग्रुप सी के विषय में। देखिए, ग्रुप सी में यदि आप आवेदन करने चाहते हैं तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास 10+2 होना चाहिए, आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ट्रिपल-सी किया हो और आपके पास हिंदी टाइपिंग हो 25 वर्ड पर मिनट की, इंग्लिश टाइपिंग हो 30 वर्ड पर मिनट की। यही 3 चीज़ों की आपकी आवश्यकता होगी इसमें अपना जॉब लेने के लिए। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 प्लस ट्रिपल सी और उसके बाद आपकी
टाइपिंग। बस यही 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। और उसके बाद अगर हम देखें कि ग्रुप सी में पदों की संख्या कितनी होने वाली है, देखिए ये जो पद है ये पिछली वाली वैकेंसी के पद है, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा इस समय। इस बार भी लगभग आप यह मान के चल सकते हैं कि 1000 के आसपास, 1000 से 1200 के आसपास पद होने वाले हैं ग्रुप सी के अंतर्गत। ग्रुप सी का मैंने आपको पूरा बता दिया कि इसमें 10+2 होता है और उसके बाद ट्रिपल सी होता है, और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट की, इंग्लिश टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट की। और इसमें टाइपिंग का भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि इसमें टाइपिंग के भी नंबर दिए जाते हैं। हिंदी टाइपिंग के आपको 25 नंबर मिलेंगे, इंग्लिश टाइपिंग के आपको 25 नंबर मिलेंगे, और टोटल टाइपिंग के 50 अंक आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे स्टेनो की वैकेंसी के विषय में। देखिए इस बार भी स्टेनो की वैकेंसी लगभग 800 से लेकर के 900 के आसपास होने वाली है। और स्टेनो में जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो इसमें आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, और आपकी जो स्टेनो है वो तो होनी ही चाहिए। हिंदी स्टेनो के लिए आपको आपके पास होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन आपको बोला जाएगा, वो आपको आना चाहिए, और इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा। ये दोनों आपके पास तीनों चाहिए। सबसे पहले आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, और आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, आपको स्टेनो आना चाहिए। बस ये 4 चीज़ें होंगी। और इस बार पदों की संख्या लगभग 800 से 900 के आसपास होगी हिंदी में, और लगभग 400 के आसपास होंगी इंग्लिश में। इतने पद आपकी इस बार खाली हैं, और इस बार इतने पद आपके एग्जाम में, आपके नोटिफिकेशन में देखने के लिए मिलेंगे। ये आपका हो गया स्टेनो का। अभी मैं बताऊंगा कि इसका कट ऑफ क्या गया था पिछली बार, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अब इसके बाद ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। इस बार ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो 1800 से लेकर के 2000 के आसपास होने वाली हैं, और इसमें भी एक अच्छा चांस है। हालांकि ग्रुप डी में अलग अलग पद आते हैं, तो अलग अलग पद के हिसाब से अलग अलग योग्यता मांगी जाती है। जैसे पिछली बार जो ड्राइवर की वैकेंसी आई थी उसकी संख्या 26 थी, और इसमें जो योग्यता मांगी गई थी, आपके पास 10th होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, और 3 वर्ष का आपके पास जो डीएल है कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। ट्रिपल ऑपरेटर के लिए 8 पास प्लस ITI मांगा गया था, जिसमें उसके बाद प्रोसेस सर्वर के लिए 10th मांगा गया था, और प्यून, ऑफिस प्यून, इन सब के लिए 8 मांगा गया था। उसके बाद जो आपका वाटरमैन है, स्वीपर है, माली है, इसके लिए भी आपका 8 मांगा गया था। इन सभी के लिए 8 क्लास आपके पास होना चाहिए। तो ग्रुप डी में भी आपके 1800 से लेकर 2000 पद आने वाले हैं, और इसका योग्यता अलग अलग होता है, मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आपको एग्जाम देना है, सिलेबस क्या होता है, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप सी के विषय में। ग्रुप सी में अगर आप देखें तो 100 नंबर का पहले एग्जाम होगा। ठीक है, 100 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपका हिंदी से, एक आपका इंग्लिश से, एक आपका जीके जीएस से, और एक आपका मैथ से। इन चारों सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। हिंदी से भी आपका 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चन, जीके जीएस से भी 25 क्वेश्चन, और मैथ से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके पास इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। आपका जब पहला एग्जाम हो जाएगा और पहले एग्जाम का उस रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद कुछ बच्चों को टाइपिंग के लिए पास किया जाएगा। उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग के भी आपको नंबर दिए जाएंगे। जैसे आपका हिंदी टाइपिंग है तो 250 वर्ड आपको मिलेगा, जिसको 10 मिनट में टाइप करना होगा। इंग्लिश का जो टाइपिंग होता है उसमें 300 वर्ड मिलेंगे, जिसमें आज से आपको 10 मिनट में आपको टाइप करने होंगे। इंग्लिश टाइपिंग जो होती है वो 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी टाइपिंग जो होती है वो 25 वर्ड पर मिनट। दोनों में इंग्लिश टाइपिंग में भी 25 नंबर मिलेंगे, हिंदी टाइपिंग में भी आपको 25 नंबर मिलेंगे, और इसमें से आपको अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि जो बच्चा सिलेक्शन लेता है उसका टाइपिंग में स्कोर 45 प्लस ही होता है 50 में से, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है, जो पेपर का नंबर होता है, वो सभी का लगभग सेम होता है जो सिलेक्शन लेता है। 80, 82, 83 के आसपास सबका नंबर होता है, लेकिन जो टाइपिंग में 45 प्लस स्कोर करता है सिलेक्शन उसी का होता है। तो एग्जाम प्रोसेस भी आप समझ गए हैं कि सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में जो बच्चे पास होंगे उनके लिए टाइपिंग होगा, और टाइपिंग का भी नंबर ऐड करके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है
वो 150 में से बनता है, क्योंकि 100 नंबर आपके पेपर के और 50 नंबर आपके टाइपिंग के। यह आपकी ग्रुप सी की बात हो गई। नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। अब बात करते हैं स्टेनो के विषय में। स्टेनो का भी पेपर में आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 100 प्रश्न आपके 4 सेक्शन से आते हैं। हिंदी के 25 प्रश्न, इंग्लिश के 25 प्रश्न, जीके जीएस के 25 प्रश्न और मैथ के भी आपके 25 प्रश्न। इनको हल करने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और उसके बाद जब आपका पेपर हो जाएगा, कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए, स्किल टेस्ट के लिए, और उसमें से आपका उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग में भी आपका जैसे ग्रुप सी में होता है सेम इसमें टाइपिंग होगा। 25 नंबर आपको टाइपिंग के दिए जाएंगे, हिंदी 25 नंबर इंग्लिश टाइपिंग को दिए जाएंगे। और इसके बाद आपका शॉर्ट हैंड होगा। शॉर्ट हैंड में आपको 50 नंबर दिया जाएगा। हिंदी शॉर्ट हैंड जो आपका आता है वो 80 वर्ड पर मिनट में आता है और इंग्लिश का जो शॉर्ट हैंड आता है वो आपका 100 वर्ड पर मिनट का आता है। ठीक है। और जो स्टेनो का फाइनल कट ऑफ बनता है वो 200 नंबर में से बनता है। 200 नंबर में से कैसे? देखिए, 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 50 नंबर का आपका टाइपिंग होता है और 50 नंबर का आपका स्टेनो का स्किल टेस्ट होता है। तो टोटल जो आपका फाइनल कट ऑफ बनता है वो 200 नंबर में से बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे पहले 2022 में जो वैकेंसी आई थी सभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो की, उसमें आपका फाइनल कट ऑफ कितना गया था और किस हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी है। देखिए, मैंने इसमें आपको सभी बता दिया कि नोटिफिकेशन आपका सितंबर अक्टूबर के मंथ में आने वाला है। पदों की संख्या भी मैंने आपको बता दी। एग्जाम डेट इसका मैंने बता दिया कि जब आपका लास्ट डेट होगा तो उसके 1 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा और 6 माह के अंदर अंदर आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी, यानी कि 6 माह के अंदर आपके पास जॉब होगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है वो यह है कि पिछली बार जो आपका एग्जाम हुआ था उसका कट ऑफ क्या गया था, तो उसकी विषय पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट के विषय में, यानी कि ग्रुप सी के विषय में। ग्रुप सी में जो आपका कट ऑफ गया था फाइनल, वो ईडब्ल्यूएस का 125 नंबर 125.717, 150 में से मैंने अभी आपको बताया कि ग्रुप सी का जो कट ऑफ होता है 150 में से लगता है 100 नंबर आपका होता है पेपर का और 50 नंबर आपका होता है टाइपिंग का। तो 150 में से जो बच्चा 125 नंबर पाया होगा उसका सिलेक्शन हुआ होगा। ओबीसी का कट ऑफ भी 125 नंबर, एससी का कट ऑफ 118 नंबर, एसटी का कट ऑफ आपका 111 नंबर और यूआर का कट ऑफ आपका 127 नंबर गया था। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको कुछ बातें और पता चलेंगी। जैसे 100 नंबर का पेपर होता है और उसके बाद 50 नंबर का टाइपिंग होता है। जो बच्चा 100 नंबर के इस पेपर में से 80 के आसपास नंबर लाएगा और टाइपिंग में 48 के आसपास नंबर लाएगा, उसका स्कोर 128 के आसपास होगा और आपका जो कट ऑफ है वो 128 के आसपास ही रहता है। तो आपको इस पेपर में से किसी भी कीमत में 80 प्लस लाना होगा और टाइपिंग में आपको किसी भी कीमत में 45 प्लस लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम के लिए होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई ही रहता है हमेशा। तो आप देखिए कि 100 नंबर के पेपर में से आपको 80 प्लस किसी भी कीमत में लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। और उसके बाद जो आपका टाइपिंग होता है उसमें भी आपको किसी भी कीमत में 45 प्लस लाना होगा। ये आपका ग्रुप सी का कट ऑफ हो गया। अब स्टेनो की कट ऑफ की बात करते हैं। स्टेनो का जो कट ऑफ है वो आपका 200 नंबर में से लगता है, मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले हिंदी स्टेनो की कट ऑफ की बात करते हैं तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 161 नंबर गया है, एससी का कट ऑफ 145 नंबर गया है और एसटी का कट ऑफ 148 नंबर गया है, ओबीसी का कट ऑफ 155 नंबर और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 155 नंबर। ये आपका जो कट ऑफ है ये 200 नंबर में से लगता है, क्योंकि आपके 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 50 नंबर का आपका हिंदी टाइपिंग और 50 नंबर का आपका स्टेनो। ठीक है, आपको सारी बातें अब समझ में आ गई हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिएगा, मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको 6 माह के अंदर अंदर आपके पास जॉब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल,
कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।